Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome back to our channel School of Thought. सर मुबशिर जावेद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आप सबके लिए वंस अगेन एक और ऑफर आ चुकी है मेरे पास। और साइंस अकेडमी के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, नर्सरी से लेकर FSC तक, along with ICS, ICOM, O and A level, along with all computer based and language based courses। अभी आइए रजिस्टर कीजिए और 25% तक का डिस्काउंट अभी हासिल कीजिए। Moving towards topic, class 10 biology. Last time we started about chapter number 2, that is about circulatory system. हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था that was about human heart. स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक that is basically to arterial system and venous system. कि अब ब्लड जो है आर्टरीज में जाएगा तो वहां से कैसे आगे मूव करेगा, एंड देन जब वो वापस आएगा इन टर्म्स ऑफ वेनस सिस्टम तब कैसा होगा। वन बाय वन हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। ट्राई टू मेक इट इजी, ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। नाउ आर्टेरियल सिस्टम मीन सिस्टम ऑफ आर्टरीज। अब देखिए आर्टरीज क्या करती हैं। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से लेना, आगे तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचाना। इन सिंपल वर्ड, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज आयोर्टा। आयोर्टा क्या चीज है हमारे पास, लार्जेस्ट आर्टरी है। हार्ट से ब्लड को लेना, देन उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ आयोर्टा। अब ये आगे डिवाइड होगी इनटू सम अदर आर्टरीज, ठीक है। अब उनमें डिवाइड होगी क्योंकि इसने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना है। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ बेसिकली आयोर्टा। अब यहां से जब ब्लड मूव करना स्टार्ट करेगा आगे डिफरेंट आर्टरीज मीन से डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इट विल डिवाइड्स इनटू कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी, वो वाली आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है टुवर्ड्स डायरेक्टली द हार्ट, मीन टू से हार्ट को ब्लड सप्लाई करना, सप्लाई ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। देन वी हैव सेकंड आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी, इट विल ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू द हेड एंड नेक रीजन। कहां पे लेके जाएगी, हेड एंड नेक रीजन। देन वी हैव a third that is basically called as subclavian artery। subclavian ये क्या काम करेगी हमारे पास, इट विल ट्रांसपोर्ट द ब्लड टुवर्ड्स शोल्डर्स एंड आर्म्स, शोल्डर्स एंड आर्म्स। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। देन वी हैव डॉर्सल आयोर्टा। डॉर्सल आयोर्टा, व्हाट विल बी द फंक्शनलिटी ऑफ दिस। अब ये क्या करेगा, डॉर्सल साइड पे बैक साइड में मूव करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड। देखिए नेक हेड तक बात पहुंच चुकी, देन शोल्डर्स एंड आर्म्स हो चुके। अब बिलो बॉडी पार्ट जो हमारा वहां पे लाइक हमारा बैक साइड आ गई, देन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां तक ब्लड को पहुंचाना है, उसके लिए डॉर्सल आयोर्टा काम करेगा। तो हमारे पास डॉर्सल आयोर्टिक सिस्टम था, वो डिवाइड होगा इनटू 3 और 4 मोर हमारे पास जो समझ लें स्मॉल आर्टरीज, ठीक है, जिन्हें आगे डिफरेंट ऑर्गन्स तक हमारे पास ब्लड को सप्लाई करना है। नंबर 1 इज अबाउट हेपेटिक आर्टरी होगी हमारे पास, ठीक है। इसने क्या करना है, इट विल सप्लाई द ब्लड टू द लिवर, सप्लाई टू लिवर, ब्लड को वहां से लिया लिवर तक पहुंचा दिया। देन वी हैव रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ने क्या काम करना है, इट विल सप्लाई द ब्लड टू द kidneys, supply to kidneys. Then we have mesenteric artery. Mesenteric artery, which means it will transport the blood to the intestine, supply to intestines. Then we have at last that is basically called as common iliac arteries. Common iliac arteries, they will transport the blood to the leg region, mean to say supply the blood to the
लेग्स। इस तरह क्या होगा, हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, पहुंच जाएगा। दिस इज द वे आर्टेरियल सिस्टम कि आर्टरीज ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स तक कैसे पहुंचाती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपको उसका जवाब प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो कि वेनस सिस्टम के बारे में है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।